प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी इलाज से बेहतर है, या फिर मुझे ये कहना चाहिए सावधानी दवाई से बेहतर है। क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये जो 22 बच्चे कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीकर मरे, ये कफ सिरप पीकर नहीं मरे, ये करप्ट सिस्टम की वजह से मरे। 22 के 22 बच्चे एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से मरते हैं, क्योंकि उनके कफ सिरप में था एक ऐसा केमिकल जो परमिसेबल लिमिट से 500 गुना ज्यादा डाला गया था, और इस केमिकल का नाम है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो ज्यादातर पेंट की दुकानों में मिलता है। कफ सिरप को स्मूथ और मीठा बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस डाले जाते हैं ताकि बच्चा उसको आसानी से पी सके। पर कुछ फार्मा कंपनीज जैसे कोल्ड ड्रिफ्ट की मैन्युफैक्चरर श्रेयसान फार्मा उन केमिकल्स की जगह एक सस्ता जहरीला इंडस्ट्रियल ऑल्टरनेटिव डाइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करती हैं। श्रेयसान फार्मा के ओनर रंगानाथन गोविंदन को तो कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर जब ऑफिशियल्स ने उनकी कंपनी पे छापा मारा तो उन्हें कुल मिलाकर 364 वायलेशंस मिले। मैं आपको जल्दी से पढ़ के मेजर वायलेशंस बता देता हूं, आप भी चौंक जाएंगे कि भैया क्या चल रहा था इस फैक्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग वायलेशंस: नो एयर हैंडलिंग यूनिट्स फॉर मेंटेनिंग स्टेराइल एनवायरनमेंट्स, पुअर वेंटिलेशन, डैमेज्ड एंड रस्टेड इक्विपमेंट्स, मतलब खराब और जंग लगे इक्विपमेंट्स में दवाई बन रही है। ओपन वैट्स हीटेड ऑन गैस स्टोव्स, सैनिटेशन एंड हाइजीन फेलियर्स, नो पेस्ट कंट्रोल, नो क्लीनिंग मैकेनिज्म, प्यूरिफाइड वाटर टैंक्स भी गंदे हैं, प्लास्टिक पाइप्स लीक कर रही है, मेडिसिन को ओपनली कॉरिडोर्स में रखा गया है जहां पे धूल मिट्टी का एक्सपोजर है। जिस फैक्ट्री में ये रेड मारी गई थी वहां पे कोई ट्रेंड वर्कर था ही नहीं। नो क्वालिफाइड केमिस्ट एंड क्यूए डिपार्टमेंट, नो डॉक्यूमेंटेशन और बैच रिकॉल प्रोसीजर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंटेमिनेशन पाया गया था वो एक बैच SR13 में पाया गया था। नो फार्माकोविजिलेंस सिस्टम टू ट्रैक एवर्स रिएक्शंस। लास्ट, यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स फाउंड, इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल परचेज्ड फ्रॉम पेन डीलर्स, नो टेस्टिंग फॉर डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये सब टॉक्सिक केमिकल्स खरीदने के लिए कैश और गूगल पे का इस्तेमाल किया जा रहा था टू अवॉइड ट्रेसेबिलिटी। सरकार ने फैक्ट्री सील की, ओनर को अरेस्ट किया, डॉक्टर्स को अरेस्ट किया, ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया, कोल्ड ड्रिफ्ट के साथ साथ रेस्पी फ्रेश टीआर और रियल लाइफ कफ सिरप्स को भी बैन किया। जो बच्चे मरे उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का भी प्रॉमिस किया। पर क्या इतना काफी है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। 2022 में गांबिया अफ्रीका में 70 बच्चों की मौत हो गई थी सेम रीजन की वजह से, एक्यूट किडनी फेलियर बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग कफ सिरप दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और अफ्रीका ही नहीं, उज्बेकिस्तान, कैमरून, इराक, इंडोनेशिया, टोटल मिला के 300 से ऊपर डेथ डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया है कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप पीने से इन 300 लोगों की 300 बच्चों की मौत हुई है। वैसे तो भारत एक नंबर पर आता है जेनरिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, पर इस करप्ट सिस्टम की वजह से हमारे बच्चे भी मर रहे हैं और हम बाहर विदेश में रहने वाले बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और शायद इसी वजह से कोरोना टाइम में बहुत सारे इंडियंस इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन लगाने से डर रहे थे। आपको इस करप्ट मेडिकल सिस्टम से बचना भी है और अपने बच्चों को बचाना भी है, खासकर अगर आप छोटे शहर या फिर गांव से आते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय जगन्नाथ।